हेलो ट्रेडर्स। आज की हमारी जो वीडियो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में हमने फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करें और एक आइडिया ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करें, एक आइडिया ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करें और एक फेक ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करें, ये एक्सप्लेन किया है। सो आज की हमारी वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो इससे ईयरफोन्स लगा के शांत मन से देखें तो आपको समझ में आएगा। और मैंने सेकेंड पार्ट में अपना 29 जुलाई का ट्रेड जो है वो एक्सप्लेन किया है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एक फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करके हम उस पे भी ट्रेड कैसे ले सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो ट्रेडर्स, आज हम समझेंगे कि एक फेक ब्रेकआउट को हम कैसे समझ सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो ब्रेकआउट है वो फेक है या रियल है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार कि हम किसी भी लेवल को रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं, सपोर्ट को मार्क करते हैं, प्राइस वहाँ से ब्रेकआउट दे देता है, बट ब्रेकआउट के बाद जब हम उस ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं तो उसके तुरंत बाद 2 या 3 कैंडल में प्राइस हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है, वहाँ से रिवर्स हो जाता है। तो रीज़न इसके रहते हैं कि वो ब्रेकआउट रियल है या फेक है, ये हम समझ नहीं पाते। तो उस ब्रेकआउट को वो हम कैसे समझें कि वो एक रियल ब्रेकआउट है, वो एक फेक ब्रेकआउट नहीं है। तो उसके दो तरीके होते हैं, जो कि अगर हम पूरे तरह से उस तरीकों में अपने रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम एक रियल ब्रेकआउट को कैच कर सकते हैं। सो उसके दो तरीके होते हैं कि पहला, मान लीजिए कि प्राइस एक सपोर्ट लेवल पे है। आप मान लीजिए ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल पे है प्राइस, और उसने एक स्विंग को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद देखिए आपने यहाँ पे एंट्री ली। एंट्री लेने के ठीक बाद प्राइस ने वहाँ से थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट दिखाया और फिर वापस नीचे चला गया। सो रीज़न क्या था यहाँ पे कि प्राइस अपने स्विंग को ब्रेक करने के बावजूद प्राइस यहाँ से वापस नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा दिया। रीज़न सिंपल यहाँ पे ये था कि प्राइस ने अपने जो भी लेवल्स थे, रेजिस्टेंस लेवल था, उसको लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। सो जो जब भी प्राइस अपने किसी भी लेवल को, चाहे वो रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, उसको लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि प्राइस वहाँ से रिवर्स कर सकता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। तो इस चीज़ को हमें हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए कि प्राइस जब भी हमारे लेवल को ब्रेक करे या रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, वहाँ के वॉल्यूम के ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है उस लेवल पे। अगर वहाँ पे वॉल्यूम के साथ उस लेवल को ब्रेक नहीं करता कोई प्राइस, सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस आगे जाके उधर से रिवर्स हो जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो एक तरीका ये होता है। तो इसमें हम इसको ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि ये हमेशा ही रहेगा, कई बार प्राइस लो वॉल्यूम के साथ भी ऊपर निकल जाता है, बट ये हमारे रूल्स होते हैं जो हमें इसमें बोलते हैं कि हमें जब तक यहाँ पे एक वॉल्यूम के साथ कैंडल ब्रेक नहीं करती किसी भी लेवल को, तब तक हम उसे उसमें एंट्री नहीं लेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि हम किसी वो कोई लेवल है और उसमें प्राइस ने अपने वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दिया तो उसको प्राइस वापस उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो सकता। हिट हो सकता है, बट हमें उसमें भी अब रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अब यहाँ पे भी देखिए आप, प्राइस ने अपने ये स्विंग है जो इसका, ये रेजिस्टेंस एक लेवल था, ठीक है, प्राइस ने उसको ब्रेक किया, वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, बट आप देखिए फिर भी प्राइस ने नीचे मूवमेंट दिखाया और यहाँ पे जो भी आपका एस लगा होगा उसको प्राइस ने हिट कर दिया। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्राइस ने देखिए यहाँ पे जो कैंडल का फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मात्र उसकी वॉल्यूम पे वहाँ पे एक पर्टिकुलर लेवल पे वॉल्यूम बस का आना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, उस लेवल पे बनने वाली कैंडल का भी इम्पोर्टेंस बहुत रहता है। सो मैं अपने पर्सनली बता रहा हूँ कि जब भी मैं किसी लेवल को मार्क करता हूँ तो उसमें वो जब भी प्राइस उसको ब्रेक करता है, सो मैं 1 या 2 कैंडल का वेट करता हूँ ताकि मुझे कंफर्मेशन मिले कि हाँ, प्राइस उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे अगर कहीं पे बाय साइड का ट्रेड लिया होता, तो मुझे यहाँ पे पहले एक हेल्दी कैंडल की डिमांड होती, वॉल्यूम के ब्रेकआउट की डिमांड होती, फिर उसके बाद प्राइस लो वॉल्यूम के साथ रिट्रेस करता और फिर मूवमेंट दिखाता, तब जा कर के मैं इसको आइडियल मूवमेंट दिखाता और मेरी एंट्री तब लेता मैं। अब मैं आपको इसमें चार्ट पे दिखाता हूँ कि आपको रियल मूवमेंट कैसे कैच कर सकते हैं आप। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। ओके गाइस, ये देखिए, ये आईटीसी का चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने अपने एक स्विंग को बनाने के बाद और उसके बाद यहाँ पे वापस आया है और यहाँ पे वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक किया है, फिर वापस आया है, इस लेवल को रिटेस्ट किया है और फिर आगे एक मूवमेंट दिखाया है। सो अगर यहाँ पे हम देखिए, आप चाहे जोन से टाइम फ्रेम पे देखें, चाहे डेली टाइम फ्रेम पे, चाहे 1 आवर टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट पे, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि प्राइस आपके लेवल को ब्रेक करने के बाद, आपके लेवल को प्राइस ब्रेक करने के बाद हमेशा उसको रिटेस्ट करे और फिर जब मूवमेंट देगा, तब आप देखिएगा यहाँ पे हमारी एंट्री हो सकती है इस लेवल पे। इस लेवल पे एंट्री होने के बाद हमारा एसएल यहाँ पे हो सकता है और हमें आराम से यहाँ पे 1:3 से 1:4 तक का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में से आप ये रूल फॉलो करेंगे तो आपके एसएल हिट होने की बहुत कम चांसेस होंगे। ऐसे में मेन ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी रहता है आपके डिसिप्लिन, आपके रूल्स। अगर आप उससे फॉलो करते हैं सो बहुत अच्छे मोमेंट्स आपको मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप उसमें सीख सकते हैं। सो फेक ब्रेकआउट में अब मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि आपको जो भी लेवल्स रहते हैं आपके, उसमें वॉल्यूम के ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। और वॉल्यूम के ब्रेकआउट होने के बाद भी हमें 1 या 2 कैंडल का वेट करना पड़ेगा। वो प्राइस को हमारे लेवल पे वापस आके उसको रिटेस्ट करना पड़ेगा और फिर जब मूवमेंट दिखाएगा अप साइड का, तब हमारी एंट्री होनी चाहिए। अगर मात्र प्राइस उसे ब्रेक करने के बाद और फिर वो मूवमेंट दिखाएगा तो भी ऐसा होता है, बट ये आपके रूल्स होते हैं कि आप उस पे रिटेस्ट करते ही नहीं। जो बड़े ट्रेडर्स रहते हैं, जो जिनको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका रहता है, सो वो प्राइस के ब्रेकआउट पे ही ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्राइस रिटेस्ट लेने आएगा ही और फिर मूवमेंट है, क्योंकि ये आपका एक्सपीरियंस रहता है। और कई लोग जो एक्सपीरियंस ट्रेडर रहते हैं वो ब्रेकआउट के बाद भी इसमें ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है, उनकी जो अंदर से आप चार्ट जब रीड करते हैं तो अंदर से आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होती है कि जो आपकी कैंडल बनने पे समझ में आ जाता है कि प्राइस वहाँ पे अगर वॉल्यूम के साथ भी ब्रेक कर रहा है उससे, सो मैक्सिमम कि वो रिवर्स कर पाएगा कि नहीं करेगा वहाँ से। ये आपके एक्सपीरियंस से ही चीज़ आती है। आप चार्ट ऑब्जर्व करते रहेंगे, एनालाइज करते रहेंगे तो आपको आदत बन जाएगी कि आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सा ब्रेकआउट रियल है और कौन सा फेक है, किस में आपको रूल्स अपने अप्लाई करने हैं, किस में नहीं करने हैं। बट हाँ, जो ट्रेडर रूल्स अप्लाई करते हैं उनका ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि वो बहुत जल्दी अपने प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। सो यही था आज का लेसन कि आपको हमेशा फेक ब्रेकआउट को कैसे जज करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है एक लेवल को कि वो एक ब्रेकआउट को कि वो रियल ब्रेकआउट है या नहीं। सो थैंक यू गाइस। हाय गाइस, आज है 29 जुलाई और मैंने यहाँ पे आईटीसी को शॉर्ट किया था। शॉर्ट करने की वजह थी कि प्राइस ने अपने एक लेवल से उठ करके और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे काफ़ी टाइम से आईटीसी का बाय साइड पे चल रहा है, बुलिश चल रहा है। सो प्राइस ने एक फॉर्मेशन, एक लेवल का किया पे बनाया था। इस कैंडल ने 21 जुलाई की कैंडल ने 20 जुलाई की कैंडल से ज़्यादा का वॉल्यूम यहाँ पे लाया था, जिसके बाद प्राइस यहाँ पे इसके बाद क्लोजिंग नहीं दे पाया 2-3 दिन तक। इस प्राइस के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी 26 जुलाई की कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, आप देख सकते हैं क्लोजिंग दे दी। और फिर क्लोजिंग देने के बाद प्राइस ऊपर चला गया। बट यहाँ पे जो एक चीज़ हुई कि प्राइस जो है इसके ये देखिए, ये जो कैंडल थी यहाँ पे वॉल्यूम्स ज़्यादा आए थे। आप देख सकते हैं पिछले दिन से ज़्यादा इधर पे वॉल्यूम आए थे,
बट इसको ब्रेक करने के लिए फिर यहाँ पे वॉल्यूम फिर से आना चाहिए था ब्रेक करने के लिए, तब ये जो ब्रेक होता तब यहाँ पे चांसेस थे प्राइस ऊपर यहाँ से निकल जाता। बट यहाँ पे हुआ क्या, प्राइस यहाँ से लो वॉल्यूम के साथ ऊपर गया। तो लो वॉल्यूम के साथ ऊपर गया तो मेरा मानना ये था कि प्राइस जो है वो अगर लो वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है तो नीचे आ सकता है। और मैं जब ये लो वॉल्यूम के साथ ऊपर गया तो उसी समय ये प्राइस जो है वो स्टॉक है मेरा वॉच लिस्ट पे आ गया। और मैंने इसको देखा आज, तो यहाँ पे प्रीवियस डे पे आप देखेंगे कि प्राइस ने यहाँ पे एक वॉल्यूम के ब्रेकआउट के साथ आप देख सकते हैं वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई थी 28 जुलाई को, 27 तारीख से ज़्यादा। आज 28 तारीख को वॉल्यूम ज़्यादा आई थी। और उसके बाद मैंने क्या किया कि 28 तारीख का जो लो था उसको मार्क किया और प्राइस को यहाँ से शॉर्ट करने का ट्राई किया, क्योंकि मेरा मानना ये था कि प्राइस यहाँ से एक गिरावट गिरावट आ सकती है, क्योंकि प्राइस जो है लो वॉल्यूम के साथ गया है तो एक यहाँ पे हमें बियरिश कैंडल देखने को मिल सकती है। सो मैंने इसका लो मार्क किया और ट्राई किया प्राइस को हम इसकी यहाँ पर शॉर्ट करें। सो प्राइस ने जब इस लेवल को ब्रेक किया तो आप देख सकते हैं मूवमेंट कैसे हुए थे इसके, एक सडन मूव आया था इसमें। और उसके बाद फिर प्राइस यहाँ पे देखिए साइडवेज बिहेव किया, क्योंकि पूरे दिन मार्केट जो है वो साइडवेज मूवमेंट था इधर तक यहाँ तक का, जिस वजह से प्राइस ने भी यहाँ से पूरी तरह से साइडवेज बिहेव किया। और फिर एट लास्ट हमने यहाँ पे ब्रेक इवन में डे क्लोज किया। आप देख सकते हैं हमारी एंट्री यहाँ पे मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी थी क्योंकि मैंने टारगेट अपने छोटे कर लिए थे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करी और अपना स्टॉप लॉस भी कम किया। और उसके बाद हम देख सकते हैं फिर भी हम ब्रेक इवन पे निकले। और फिर एट लास्ट जब ये यहाँ पे ये कैंडल बनी, एक हैमर कैंडल बनी, सो मैंने अपने जो भी पोजीशन थी वो स्क्वायर ऑफ कर ली एंट्री पॉइंट पे ही। सो आज का दिन हमारा ब्रेक इवन था। थैंक यू गाइस, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।